अगर कभी आपने ये महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन दिल के किसी कोने से एक खामोश सी आवाज बार बार आपको किसी नई सिमत की तरफ बुलाती है, तो मुमकिन है आने वाले हफ्ते इसी आवाज को वाजे कर दे। बाजुकात किस्मत आप अपने सबसे बड़े दरवाजे शोर मचाकर नहीं खोलती, बल्कि खामोश इशारों के जरिए इंसान को इस मकाम तक ले जाती है जहां इसकी सोच, इसके फैसले और इसकी जिंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाता है। अगर आपका ताल्लुक बृहस्पति यानी कि पाइसिस से है, तो 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ चंद दिनों का सिलसिला नहीं, बल्कि अपने बातिन को नए अंदाज से समझने का मौका भी बन सकता है। इस अरसे में कुछ ऐसे लम्हात सामने आ सकते हैं जिन्हें आप लोग मामूली समझकर गुजर जाएं, मगर आप अगर उन्हें पहचान लें तो यही लम्हे मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकते हैं। आज की गुफ्तगू में हम जानेंगे कि इस हफ्ते सितारों की अमूमी इशारे आपकी शख्सियत, जज्बात, ताल्लुकात, माली मामलात, मुस्तकबिल के इम्कानात और रूहानी कैफियत के बारे में क्या पैगाम दे रहे हैं। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है आखिरी हिस्से में बयान होने वाली बात आपके दिल के इस सवाल का जवाब हो जिसे आपने अभी तक किसी से बयान भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना ही चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक बर वक्त टाइम पर पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाइएगा, यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। बुर्ज यानी कि पाइसिस 12 बुर्ज में आखिरी बुर्ज समझा जाता है और इसी वजह से इसके अंदर एक अजीब सी गहराई पाई जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात, खुशियां, दुख, उम्मीदें और सबक इस बुर्ज की शख्सियत में एक साथ जमा हो गए हों। यही वजह है कि बृहस्पति पाइसिस के अफराद दूसरों की निस्बत ज्यादा महसूस करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और बहुत से ऐसी बातों को समझ लेते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। 21 जुलाई से 27 जुलाई 2026 के इस हफ्ते में सूरज अपनी रोशनी के जरिए आपको रोजमर्रा जिंदगी में नज्म पैदा करने की तरफ मुतवज्जा कर सकता है, जबकि चांद की बदलती कैफियत आपके जज्बात में नरमी और हसासियत को मजीद नुमाया कर सकती है। इसी दौरान ज़ोहल का अमूमी असर आपको ये याद दिलाता रहेगा कि मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कोई भी ख्वाब हकीकत नहीं बनता। अगरचा बाज़-औक़ात दिल फौरी नताइज चाहता है, लेकिन ये हफ्ता आपको सब्र के जरिए कामयाबी हासिल करने का सबक भी दे सकता है। बृहस्पति यानी कि पाइसिस के अफराद की सबसे बड़ी पहचान इनका नरम दिल होता है। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की तकलीफ को सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। अगर किसी करीबी शख्स के चेहरे पर उदासी हो तो बृहस्पति यानी कि पाइसिस का फर्द अक्सर इसके बोलने से पहले ही समझ जाता है कि मामला क्या है। यही खूबी उन्हें दूसरों के लिए काबिल एतमाद बनाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बहुत से लोग बृहस्पति पाइसिस के अफराद को खामोश या अपनी दुनिया में रहने वाला समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। इनके खामोशी के पीछे ख्यालात की एक पूरी दुनिया आबाद होती है। वो हर बात का पूरा तज्जिया करते हैं, हर ताल्लुक को अहमियत देते हैं और हर फैसले के मुमकिना नताइज पर गौर करते हैं। यही वजह है कि वो जल्दबाजी से बचने की कोशिश करते हैं, अगरचे बाज औकात जज्बात और इन पर गालिब भी आ जाते हैं। इस हफ्ते आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर पहले से ज्यादा तख्लीकी सोच पैदा हो रही है। अगर आप लिखने, बोलने, तालीम, फन, मौसीकी, डिजाइन या किसी भी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां ख्याल को शक्ल देना जरूरी हो, तो नए ख्यालात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर ख्याल जो है ना फौरी कामयाबी बन जाए, लेकिन उन्हें ख्यालात में से कोई एक मुस्तकबिल में अहम दरवाजा खोल सकता है। पाइसिस यानी कि बृहस्पति के अफराद दूसरों से इसलिए भी मुख्तलिफ होते हैं कि ये सिर्फ अकल से नहीं बल्कि दिल से भी फैसला करते हैं। जहां बहुत से लोग सिर्फ फायदा देखते हैं, वहां आप रिश्ते, एतमाद, इंसानियत को भी अपने अहम समझते हैं। अगरचे बास मौके पर यही खूबी आपको
नुकसान भी पहुंचा देती है, लेकिन यही वसअत आपको दूसरों से मुमताज भी बनाता है। इस हफ्ते एक अहम नफ्सियाती तब्दीली ये हो सकती है कि आप अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर समझने लगे। मुमकिन है कि आपको एहसास हो कि आपने दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपनी कई ख्वाहिशात को पीछे छोड़ दिया था। अब वो वक्त आ रहा है कि आप दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी अंदरूनी जरूरतों को भी अहमियत दें। खुद से मोहब्बत करना खुद गर्जी नहीं बल्कि मुतवाज़न जिंदगी की बुनियाद है। पाइसेस यानी कि बुर्जहात की रोशन तरीन खूबी उम्मीद को जिंदा रखना है। जब दूसरे लोग हालात से मायूस हो जाते हैं तब भी आपके दिल में एक छोटी सी रोशनी बाकी रहती है जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। यही रोशनी इस हफ्ते भी आपके लिए रहनुमाई का सबब बन सकती है। आपकी अंदरूनी ताकत सिर्फ बर्दाश्त करने में नहीं बल्कि दोबारा खड़े होने में है। जिंदगी ने अगर पहले कभी आपको आजमाइशों से गुजारा भी है तो उन्हें तजर्बात ने आपको ज्यादा समझदार, ज्यादा मोहतात और ज्यादा मजबूत बनाया है। इस हफ्ते आपको अपने इसी ताकत पर एतमाद करने की जरूरत होगी। एक और गैर मामूली खूबी यह है कि बुर्जहात पाइसेस के अफराद माहौल के जज्बात को बहुत जल्द महसूस कर लेते हैं। अगर किसी जगह बेचैनी हो तो आप इसे महसूस कर लेते हैं, और अगर कहीं मोहब्बत खुलूस हो और आपका दिल फौरन इसकी तरफ माइल हो जाता है। यही हसासियत आपकी ताकत भी है और बाजुकात कमजोरी भी, क्योंकि हर शख्स जो है ना, हर शख्सियत आप जैसा मुखलिस नहीं होता। इसलिए इस हफ्ते एक अहम नसीहत यह है कि हर नरम लेजा मुखलिसी की अलामत नहीं होता। लोगों को वक्त दीजिए, इनके किरदार को देखिए, फिर एतमाद कीजिए। जज्बाती फैसले कभी कभी बाद में पछतावे का सबब बन सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और लाइक भी कर दीजिएगा। अब अगर हम बुर्जहात पाइसेस की तारीख पहलुओं की बात करें तो सबसे पहले जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत सामने आती है। एक छोटी सी बात भी कई मर्तबा जहन में घूमती रहती है और आप एक ही वाक्य के कई मतलब निकाल लेते हैं। हालांकि हकीकत अक्सर इतनी पेचीदा नहीं होती। इस हफ्ते ये कोशिश करें कि हर खामोशी को नाराजगी ना समझें और हर ताखीर को नाकामी ना समझें। कभी कभी आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी हद से ज्यादा कुर्बानी देते हैं। अगर ये आदत मुसलसल जारी रहे तो इंसान अंदर से थकने लगता है। इस हफ्ते अपने लिए भी वक्त निकालने, आराम कीजिए, अपनी पसंद की चीजें कीजिए और अपने दिल को भी वो अहमियत दीजिए जो आप दूसरों को देते हैं। आपके एक और कमजोरी ये है कि आप किसी पर एतमाद करने के बाद इसकी गलतियों को भी बार बार नजरअंदाज करते रहते हैं। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार एक ही नुकसान उठाना दानिशमंदी नहीं होता। इस हफ्ते ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखना जरूरी होगा। नफ्सियाती एतबार से ये हफ्ता खुद एहतसाबी का भी वक्त बन सकता है। आपके जहन में कुछ ऐसे सवालात पैदा हो सकते हैं जिनके जवाब आप काफी अरसे से तलाश कर रहे थे। इन सवालों से घबराने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाज़-औक़ात इंसान की सबसे बड़ी रहनुमाई इसके अपने अंदर से आती है। दोस्तियों के मामले में बुर्जहात पाइसेस के अफराद हमेशा दिल से ताल्लुक बनाते हैं। आपके लिए दोस्ती सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं बल्कि एतमाद, राजदारी और साथ निभाने का वादा होती है। यही वजह है कि लोग अपनी जाती बातें आपसे आसानी से बयान कर देते हैं। उन्हें महसूस होता है कि आप सुनेंगे भी और समझेंगे भी। इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता होने का इम्कान भी पैदा हो सकता है। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स जिससे काफी अरसे से बात नहीं हुई अचानक किसी पैगाम या मुलाकात के जरिए दोबारा आपकी जिंदगी में आए। अगर माजी में कोई गलत फहमी हुई थी तो इसके खत्म होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, बशर्ते दोनों तरफ नरमी और खुलूस मौजूद हो। इसी के साथ ये भी मुमकिन है कि आप किसी नई शख्सियत से मिलें जिसके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हों। हर नई मुलाकात जिंदगी भर का ताल्लुक नहीं बनती, लेकिन बाज मुलाकातें इंसान की सोच बदल देती हैं। इसलिए नए लोगों से मिलते वक्त खुले जहन के साथ गुफ्तगू कीजिए, मगर एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कायम कीजिए। समाजी जिंदगी में इस हफ्ते आपकी मौजूदगी
दूसरों के लिए मिस्बत असर छोड़ सकती है। अगर आप किसी खानदान, तकरीब, दोस्तों की महफिल या किसी इज्तिमाई सरगर्मी में शरीक होते हैं तो लोग आपके नरम मिजाज, मुतवाज़न गुफ्तगू और खुलूस को पसंद करेंगे। बाज़-औक़ात सिर्फ अच्छा रवैया भी ऐसे दरवाजे खोल देता है जो काबिलियत अकेले नहीं खोल सकती। ये हफ्ता आपको एक अहम सबक भी दे सकता है, और वो है कि हर ताल्लुक को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर अच्छे ताल्लुक की कदर करना जरूरी होता है। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं ना, आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपकी कामयाबी पर दिल से खुश होते हैं, वही आपकी असल दोस्त है और वही अब आपकी असल दौलत भी है। आने वाले दिनों में उन्हें लोगों के साथ अपने ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मजबूत रिश्ते इंसान को वो हौसला देते हैं जो कभी कभी हालात भी नहीं दे पाते। अब आइए इस हफ्ते की सबसे अहम जहत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी में कामयाबी सिर्फ इस बात से नहीं नापी जाती कि इसके पास कितना माल है, कितनी दौलत है या वो कितनी बुलंदी तक पहुंचा है, बल्कि इससे भी कि इसके दिल में कितनी मोहब्बत, इसके घर में कितना सुकून और इसके रिश्तों में कितनी सच्चाई बाकी है। 21 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक का ये हफ्ता वृश्चिक और पाइसेस के लिए इसी दौरान तवाज़ुन को समझने का मौका बन सकता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी ताल्लुक में हैं, आप रिलेशन में हैं, तो इस हफ्ते जज्बात पहले से ज्यादा गहरे महसूस हो सकते हैं। आपके दिल में अपनी शरीक हयात या महबूब के लिए फिक्रमंदी भी बढ़ सकती है, बढ़ेगी, और कुर्बत की ख्वाहिश भी। लेकिन याद रखिए कि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, गुफ्तगू और एक दूसरे को समझने का भी नाम है। अगर दिल में कोई बात छुपी हुई है तो इसे खामोशी में दफन करने के बजाय मुनासिब वक्त पर मोहब्बत भरे अंदाज में बयान करना बेहतर होगा। कई मर्तबा पाइसेस के अफराद ये समझ लेते हैं कि सामने वाला इनके दिल की हर बात खुद ही समझ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे के दिल को मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ सकता। इस हफ्ते जितनी साफ गुफ्तगू होगी, इतनी ही गलत फहमियां कम होंगी और ताल्लुकात में मजबूती आएगी। अगर पिछले चंद हफ्तों में किसी बात पर नाराजगी या फासले पैदा हुए थे, तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की उम्मीद पैदा हो सकती है। शर्त सिर्फ यह है कि अना को आप एक तरफ रखकर ताल्लुक को अहमियत दे जाए। बाज़ औक़ात एक नरम जुमला वो काम कर देता है जो लंबी बहस भी नहीं कर पाती। मैरिड लाइफ यानी कि शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता घर के माहौल को मजीद खुशगवार बनाने का मौका लेकर आ सकता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों में इस कदर मसरूफ रहे कि शरीक हयात जो है ना, आपकी वाइफ, आपका पार्टनर को मुनासिब वक्त नहीं दे सकते, तो आप कोशिश कीजिए कि रोजाना चंद लम्हे सिर्फ एक दूसरे के लिए मखसूस हों। यही छोटे छोटे लम्हात रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। शौहर के लिए ये हफ्ता इस बात की याद दहानी हो सकता है कि सिर्फ माली जिम्मेदारियां पूरी करना ही काफी नहीं, बल्कि घर वालों को वक्त देना, तवज्जो और मोहब्बत देना भी इतनी ही जरूरी है। एक हौसला अफजा जुमला, एक मुस्कुराहट या एक मुख्तसर गुफ्तगू भी शरीक हयात के दिल में खुशी पैदा कर सकती है। अगर आप खातून हैं, अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो मुमकिन है कि इस हफ्ते आप अपने घर के मामलात को ज्यादा बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करने की ख्वाहिश महसूस करें। आपकी नरम मिजाजी घर के माहौल में सुकून पैदा कर सकती है, लेकिन इसके साथ अपनी सेहत और आराम को भी नजरअंदाज ना कीजिए। अगर मियाँ बीवी यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान किसी पुराने मामले पर इख्तिलाफ मौजूद है, तो इस हफ्ते इसे खत्म करने का मुनासिब वक्त हो सकता है। याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि हर ताल्लुक को बचाना जरूर अहम होता है। औलाद वाले अफराद जिन पेरेंट्स के अपने औलाद हैं जिनकी, उन अफराद के लिए भी ये हफ्ता मिस्बत इशारे रखता है। बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने और इनकी बात सुनने और इनकी रहनुमाई करने से घर में मोहब्बत का माहौल मजबूत होगा। अगर किसी बच्चे की तालीम या रवैये के हवाले से फिक्र थी, तो सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से बेहतरी के आसार पैदा हो सकते हैं। जो अफराद अभी तक गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, इनके लिए भी ये हफ्ता दिलचस्प इम्कानात रखता है। अगर आप किसी मुनासिब रिश्ते की तलाश में हैं, तो खानदान या जान पहचान के जरिए अच्छी गुफ्तगू का आगाज हो सकता है।
अगरचे हर मुलाकात फौरी तौर पर कामयाब ताल्लुक में तब्दील नहीं होती, लेकिन यह हफ्ता मुस्तकबिल की बुनियाद रखने वाला साबित हो सकता है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी की बजाय किरदार, सोच और खानदानी माहौल को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सारी कशिश हमेशा मजबूत ताल्लुक की जमानत नहीं बनती। मंगनी, एंगेजमेंट जिनकी हो चुकी है, उन अफराद के लिए ये हफ्ता एक दूसरे को मजीद बेहतर अंदाज में समझने का मौका फराहम कर सकता है। मुस्तकबिल के मंसूबों, जिम्मेदारियों और तवक्कुआत के बारे में खुलकर बात करना बाद की जिंदगी को आसान बना सकता है। अब बात करते हैं माली मामलात की, क्योंकि ये वो शोबा है जहां इस हफ्ते मुतवाज़न रवैया इख्तियार करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आमदनी के हवाले से हालात अमूमी तौर पर मुस्तहकम रहने की तवक्का की जा सकती है। अगरचे गैर मामूली माली फायदा हर फर्द के लिए मुतवक्का नहीं, लेकिन मेहनत के मुताबिक नताइज हासिल होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप पहले से किसी मंसूबे पर मुसलसल काम कर रहे हैं, तो इसकी इब्तदाई कामयाबी के आसार सामने आ सकते हैं। अखराजात पर काबू रखना इस हफ्ते खास तौर पर ज़रूरी होगा। बाज़ गैर ज़रूरी खरीदारियों से वक्ती खुशी तो मिल सकती है, लेकिन बाद में बजट मुतासिर हो सकता है। हर खर्च से पहले ये ज़रूर सोचें कि आया ये वक्ती ज़रूरत है या सिर्फ एक वक्ती ख्वाहिश। बचत के मामले में ये हफ्ता नए आदत शुरू करने के लिए मौजू जो है ना हो सकता है, चाहे रकम कम ही क्यों ना हो। बाकायदगी से बचत करना, सेविंग करना मुस्तकबिल में एतमाद पैदा करता है। अगर आप सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल किए बगैर कोई फैसला ना करें। सिर्फ दूसरों की बातों पर एतमाद करने की बजाय खुद तहकीक करना ज़्यादा बेहतर होगा, और मोहतात मनसूबाबंदी जल्दबाजी से कहीं ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए ये हफ्ता नए राब्तों और तजावीज़ का सबब बन सकता है। अगर कोई पुराना ग्राहक दोबारा राब्ता करे या किसी नए मंसूबे की बात सामने आए, तो इसे ना संजीदगी से जरूर देखिए। हर मौका बड़ा नहीं होता, लेकिन बाज छोटे छोटे मौके आगे चलकर बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकते हैं। अगर आप शराकतदारी पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं, तो माली मामलात में मुकम्मल शफाफियत रखना जरूरी होगा। साफ हिसाब किताब एतमाद को मजबूत बनाना और मुस्तकबिल के इख्तलाफात से बचाता है। मुलाजमत करने वाले, जॉब करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता नई जिम्मेदारियों का इशारा दे सकता है। शुरू में ये जिम्मेदारियां मुश्किल महसूस हो सकती हैं, लेकिन यही आपकी सलाहियत साबित करने का बेहतरीन मौका भी बन सकती है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, तो आला अफसरान की तरफ में आला अफसरान की नज़र में आपकी साख बेहतर हो सकती है। अगर आप काफ़ी अरसे से तरक्की या तनख्वाह में या प्रमोशन या अपनी सैलरी में इजाफे की उम्मीद रखते हैं, तो इस हफ्ते फौरी नतीजा ना भी मिले तो मायूस होने की जरूरत नहीं। बाज़ फैसले वक्त लेते हैं, लेकिन मुसलसल अच्छी कारकर्दगी कभी ज़ाया नहीं जाती। दफ्तर के माहौल में कोशिश करें कि गैर ज़रूरी बहस या दूसरों के मामलात में मुदाखलत से बचें। खामोशी और पेशा वराना अंदाज आपके हक में बेहतर साबित होगा। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, तो इस हफ्ते नई दरख्वास्तें भेजने, पुराने राब्तों को दोबारा फाल करने और अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में पेश करने का वक्त मुनासिब हो सकता है। एक मौका ऐसा भी आ सकता है जिसकी आपने पहले तवक्का नहीं की होगी। इंशाल्लाह तालीम हासिल करने जो स्टूडेंट्स हैं, तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ये हफ्ता तवज्जो और नज़्म व ज़ब्त का इम्तिहान बन सकता है। अगर आप अपने औकात बेहतर तरीके से तकसीम करेंगे, तो कम वक्त में भी बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। यानी कि जिन तलबा को इम्तिहानात या मुकाबले की तैयारी करनी है, उन्हें चाहिए कि दूसरों से अपना मुआसना करने के बजाय अपनी रफ्तार पर तवज्जो दें।
मुस्तकिल मेहनत हमेशा आखिरी वक्त की घबराहट से बेहतर साबित होती है। अगर आप कोई नई महारत स्किल सीखने का इरादा रखते हैं, जैसे किसी हुनर की तरबियत, जुबान, तख्लीकी काम या पेशा वराना काबिलियत, तो ये वक्त ये हफ्ता इसका ना आगाज करने के लिए हौसला अफजा साबित हो सकता है। इल्म की यानी कि इल्म में की गई सरमायाकारी कभी जाया नहीं होती। जो महारत आज मामूली महसूस होती है, वही कल आपकी शनाख्त और कामयाबी का जरिया बन सकती है। ये हफ्ता यानी कि ये वीक, ये वक्त आपको ये एहसास भी दिला सकता है कि असल कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रोजाना खुद को पहले से बेहतर बनाने में है। अगर आपने अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने फैसलों में थोड़ी सी भी मिस्बत तब्दीली पैदा कर ली है, तो यही तब्दीली आने वाले महीनों में बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की गुफ्तगू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए आपका अपना चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। अल्लाह हाफिज़।